आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले सूर्यदेव, जो सिंह राशि के स्वामी हैं, अभी दशम भाव में शत्रु राशि में विराजमान हैं। सूर्यदेव इस महीने 15 तारीख को एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वह वर्तमान में द्वादश भाव में स्थित हैं और नीच अवस्था में हैं। मंगल देव 7 तारीख को प्रथम भाव में चलायमान होंगे। बुध देव भी दशम भाव में हैं। बुध देव 6 तारीख को एकादश भाव में और फिर 22 तारीख को द्वादश भाव में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जी अपनी कृपा से एकादश भाव में विराजमान हैं। शुक्र ग्रह नवम भाव में स्थित है। शनि देव 8वें भाव में हैं। राहु ग्रह सप्तम भाव में मौजूद हैं और केतु ग्रह प्रथम भाव में है। यह ग्रहों की वर्तमान स्थिति का सार है। दोस्तों, हमने ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। पहले घर में केतु का प्रभाव कम रहेगा। राहु की कमजोर दृष्टि इस घर पर रहेगी। इस महीने की 7 तारीख को मंगल ग्रह 12वें घर से पहले घर में प्रवेश करेंगे। पहले घर के स्वामी मंगल स्वयं 12वें घर में स्थित रहेंगे और नीच अवस्था में होंगे। पहले घर में मंगल का प्रवेश आपकी छवि को नया रूप देगा। आप अधिक मुखर और साहसी महसूस करेंगे, लेकिन आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, खासकर शारीरिक थकान महसूस होगी। मंगल के पहले घर में आने से ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए खानपान पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मंगल की नीच अवस्था आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। मंगल के पहले घर में प्रवेश करने से आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लग सकता है। राहु की कमजोर दृष्टि आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करेगी, जिससे आप निर्णय लेने में हिचकिचाएंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ सकता है। आप अधिक उत्तेजित महसूस करेंगे और छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो सकते हैं। मंगल की नीच अवस्था आपके मन में अशांति पैदा कर सकती है। शांत रहने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन संपत्ति, वाणी, परिवार और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज की गुणवत्ता और आपके शब्दों के प्रभाव को दर्शाता है। यह आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता से आपके संबंधों को भी इंगित करता है। दूसरा भाव आपके जीवन में भौतिक संसाधनों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। शनि का शक्तिशाली प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा। इस भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव में अपनी राशि में स्थित रहेंगे। ये दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और सिंह राशि वालों के जीवन पर असर करेंगे। आपके धन का प्रबंधन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है, खासकर अप्रत्याशित चीजों पर। सावधानी बरतें और फिजूल खर्ची से बचें। निवेश करते समय समझदारी से काम लें। बचत करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके खर्च बढ़ सकते हैं। भविष्य के लिए कुछ धन अलग रखने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव या गलतफहमी हो सकती है। सदस्यों के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतें। परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। शुक्र की स्थिति से आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना जरूरी होगा। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, हालांकि जल्दबाजी में बात करने से बचें, क्योंकि इससे गलतफहमी हो सकती है। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके संचार कौशल, साहस, ऊर्जा, भाई बहनों और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके, आपकी यात्राओं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। मंगल और गुरु का प्रभाव तृतीय भाव पर कमजोर रहेगा। शुक्र और राहु का प्रभाव नगण्य रहने की संभावना है। बुध तृतीय भाव के स्वामी दशम भाव से 11वें भाव में छठे को और फिर 11वें से 12वें भाव में 22 तारीख को चले जाएंगे। इस महीने साहस का स्तर कुछ प्रभावित हो सकता है। मंगल के कारण आत्मविश्वास में कमी महसूस होने की संभावना है, खासकर पहले सप्ताह में। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध इस महीने थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। गुरु के कारण उनके साथ मतभेद या गलतफहमी होने की संभावना है। पहले सप्ताह में किसी भी तरह की बहस से बचें और शांति बनाए रखने का प्रयास करें। गुरु विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पहले सप्ताह में बोलते समय सावधानी बरतें। लिखित संचार में भी त्रुटियों से बचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है।
यह समय धैर्यपूर्वक सुनने और समझने का है। पहले सप्ताह में लंबी दूरी की यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। यदि यात्रा आवश्यक है तो सभी तैयारी पहले से कर लें और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहें। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, परिवार, माता, संपत्ति, आंतरिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बचपन के अनुभवों, आपकी जड़ों और आपके जीवन में स्थिरता लाने वाले कारकों को दर्शाता है। सूर्य का चतुर्थ भाव पर शक्तिशाली प्रभाव है, जबकि बुध का प्रभाव कमजोर रहेगा। सूर्य इस महीने के 15 तारीख को चतुर्थ भाव का आस्पेक्ट बंद कर देंगे। बुध का भी इसी महीने के छठे दिन आस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। मंगल ग्रह 12वें से पहले घर में प्रवेश करने के बाद 7वीं तारीख को इस भाव पर आस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। मंगल का आस्पेक्ट आने से पारिवारिक सदस्यों के बीच छोटी मोटी बातों पर भी झगड़े हो सकते हैं। माता जी की सेहत को लेकर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है और उनकी पसंद का खाना या कोई ऐसा काम करना जिससे उन्हें खुशी मिले, जरूर करें। संपत्ति विवादों की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप कोई नई संपत्ति खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें और सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार कर लें। इस दौरान घर की मरम्मत या नवीनीकरण का कार्य शुरू करना उचित नहीं रहेगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल ग्रह के पहले भाव में आस्पेक्ट करने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। यदि आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने के बाद ही निर्णय लें, जब सूर्य 11वें घर में चले जाएंगे। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। 5वां भाव आपके जीवन में आनंद, उत्साह, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और विशेष रूप से संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य, प्रतिभाओं और उन सभी चीजों को दर्शाता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है। गुरु का 5म भाव पर कमजोर प्रभाव रहेगा, जबकि शनि का प्रभाव देखा जा सकता है। केतु का प्रभाव नगण्य रहेगा। 5म भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो सिंह राशि में अपनी शत्रु में स्थित है। शिक्षा के क्षेत्र में गुरु का कमजोर प्रभाव एकाग्रता में कमी ला सकता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शनि की दृष्टि परिश्रम करने का संकेत देती है, लेकिन परिणाम तुरंत मिलने की उम्मीद कम है। सूर्य का एकादश भाव में जाना आपके प्रयासों को फलदायी बना सकता है, खासकर यदि आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके बच्चे अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। बुध का एकादश भाव में जाना बच्चों के साथ संवाद को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस दौरान संतान की सेहत का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करना उचित रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। गुरु और शनि की दृष्टि रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है, जिसके कारण आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। इस दौरान किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप रिश्तों में परेशानी पैदा कर सकता है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहें और धैर्य बनाए रखें। गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करने से बचना ही बेहतर होगा। गुरु आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। शनि की दृष्टि इस क्षेत्र में असफलता का संकेत देती है। दोस्तों, हमने 5वें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके जीवन में शत्रुओं, रोगों, ऋणों और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपकी क्षमता को चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की भी दर्शाता है। छठे भाव से आप अपनी सेवा भावना और दूसरों के प्रति समर्पण को भी समझ सकते हैं। मंगल इस महीने 7 तारीख को 12वें से प्रथम भाव में चले जाएंगे। षष्ठ भाव के स्वामी बुध दशम भाव में स्थित रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, खासकर पाचन तंत्र से जुड़ी। शरीर में आलस्य और कमजोरी पैदा हो सकती है। मंगल संकेत देता है कि आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना होगा। बुध आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। इस दौरान तनाव से दूर रहें और पर्याप्त नींद लें। मंगल का प्रथम भाव में जाना आपको नई आर्थिक योजनाएं बनाने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही आपको अपने बजट पर नियंत्रण रखना होगा। बुध वित्तीय मामलों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। इस दौरान किसी भी तरह के निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। अनावश्यक खर्चों से बचें और कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मंगल आपको अपनी रक्षा करने की शक्ति देगा, लेकिन साथ ही यह भी संकेत देता है कि आपको धैर्य बनाए रखना होगा। बुध षड्यंत्रों का संकेत देता है। अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कम करें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें। यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो आपको कुछ निराशा हाथ लग सकती है। मंगल आपको आत्मविश्वास देगा और लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। बुध कानूनी कार्यवाही में देरी का संकेत देता है। धैर्य रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके जीवन में जीवनसाथी, विवाह, व्यावसायिक साझेदारियों और खुले शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके संबंधों की गुणवत्ता, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के साथ आपके समझौते को भी दर्शाता है। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव रहेगा, जिसका असर कम होगा।
इस भाव पर मंगल और गुरु की कमजोर दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव में स्थित हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर यदि आप दोनों के बीच संवाद की कमी हो। राहु का प्रभाव आपके साथी के व्यवहार में अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। मंगल आपको अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। शुक्र आपके रिश्ते में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगा। इस दौरान किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट रूप से बात करें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। विवाह संबंधी मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। राहु विवाह प्रस्तावों में देरी कर सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। व्यापारिक संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, खासकर यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं। राहु आपके साझेदारों के साथ मतभेद पैदा कर सकता है। मंगल आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। शुक्र आपके व्यापारिक संबंधों को मधुर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, 7वें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, गुप्त मामलों, गहन भावनात्मक अनुभवों, विरासत, ऋणों और पुनर्जन्म से संबंधित है। 8वां भाव आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अष्टम भाव में शनि का प्रभाव रहेगा, जिसका असर बहुत अधिक होगा। अष्टम भाव के स्वामी मंगल स्वयं 12वें भाव में स्थित रहे हैं और नीच अवस्था में है। शनि का अष्टम भाव में प्रभाव आपके वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है। अचानक होने वाले खर्चों से बचने के लिए अपनी आय और व्यय का सही अनुमान लगाएं। इंश्योरेंस पॉलिसी को समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए तैयार रहें। टैक्स संबंधी मामलों में किसी विशेषज्ञ की सलाह लें और सभी नियमों का पालन करें। गलतियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। शनि का अष्टम भाव में प्रभाव अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकता है। अचानक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या नौकरी में बदलाव हो सकता है। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और हर परिस्थिति को 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। 9वां भाव आपके भाग्य, पितरों के प्रभाव, धार्मिक विश्वासों, उच्च शिक्षा, गुरुओं और जीवन दर्शन को दर्शाता है। 9वें भाव से जुड़े कारक आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। 9वें भाव में शुक्र का प्रभाव कम रहेगा। इस भाव पर केतु की कमजोर दृष्टि बनी रहेगी। 9वें भाव के स्वामी गुरु 11वें भाव में चले जाएंगे। आपके भाग्य से जुड़े मामलों में इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। गुरु का 11वें भाव में चले जाना आपके सामाजिक संबंधों और नेटवर्क को मजबूत करेगा, लेकिन 9वें भाव पर केतु की कमजोर दृष्टि के कारण अचानक लाभ मिलने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। विदेश यात्रा की संभावनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन उनसे जुड़े परिणामों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुरु के 11वें भाव में चले जाने से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन 9वें भाव पर केतु की कमजोर दृष्टि आपके एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। परीक्षा परिणाम उतने संतोषजनक नहीं मिल सकते जितने आप चाहते थे। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यह समय धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का है। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। वीजा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या यात्रा के दौरान कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। यह समय विदेश यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे टालना बेहतर हो सकता है। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव ज्योतिष में कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों और उनके प्रभाव को भी इंगित करता है। 10वें भाव में सूर्य का प्रभाव प्रबल रहेगा, बुध का प्रभाव कम रहेगा। इस भाव पर शनि की शक्तिशाली दृष्टि बनी रहेगी। 10वें भाव के स्वामी शनि 8वें भाव में स्थित है। आपके करियर से जुड़े मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। सूर्य का 10वें भाव पर शक्तिशाली प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। बुध का प्रभाव कम होने के कारण संचार संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको स्पष्ट रूप से संवाद करने पर ध्यान देना होगा। यह समय आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। शनि की दृष्टि आपको धैर्य और दृढ़ संकल्प प्रदान करेगी, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे। गुरु का 11वें भाव में चले जाना आपके लिए नए अवसर खोलेगा। आपके कार्यस्थल पर माहौल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सूर्य आपके सहकर्मियों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। शनि की दृष्टि आपको अधिक जिम्मेदारी सौंप सकती है, जिससे आप पर दबाव बढ़ेगा। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, आय, मित्रों, सामाजिक संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाने का कारक है। एकादश भाव में गुरु का प्रभाव कम रहेगा। इस भाव पर राहु की दृष्टि नगण्य रहेगी। एकादश भाव के स्वामी शनि 8वें भाव में स्थित है। सूर्य का 11वें भाव में प्रवेश आपके आय के स्रोतों को बढ़ाएगा और आपको वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगा। गुरु का प्रभाव कम होने के कारण आपको अपनी खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।
सूर्य आपके पुराने दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और नए दोस्त बनाने में मदद करेगा। आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होने की संभावना है। बुध का 11वें भाव में चले जाना आपके भाई बहनों के साथ संवाद को आसान बना देगा। आपकी नेटवर्किंग क्षमता बढ़ेगी और नए संपर्क स्थापित करने में आपको सफलता मिलेगी। शनि की स्थिति के कारण आपको कुछ लोगों से धोखा मिल सकता है, इसलिए सतर्क रहें। बुध का 11वें भाव में चले जाना आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएगा, जिससे आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। सूर्य आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। बुध का 11वें भाव में चले जाना आपके विचारों को स्पष्ट करेगा, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। 12वें भाव में मंगल का प्रभाव कम रहेगा। 12वें भाव के स्वामी गुरु 11वें भाव में स्थित हैं। मंगल का पहले भाव में प्रवेश आपके भौतिक सुखों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। गुरु का 11वें भाव में स्थित होना आपकी आय को बढ़ाएगा, लेकिन आपको अपनी खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और आपको रात में बेचैनी महसूस हो सकती है। मंगल का पहले भाव में प्रवेश आपके मन को अशांत कर सकता है, जिससे नींद में खलल पड़ेगा। गुरु का 11वें भाव में स्थित होना आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करेगा। आपको अपनी नींद की आदतों पर ध्यान देना होगा और तनाव कम करने के उपाय करने होंगे। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला भाव, केतु की उपस्थिति से आत्मपहचान में कुछ अस्थिरता आ सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा भाव, शनि का प्रबल प्रभाव धन संबंधी मामलों में कठोरता ला सकता है, इसलिए धैर्य रखकर और समझदारी से निवेश करें। तीसरा भाव, मंगल की कमजोर दृष्टि संचार में बाधा उत्पन्न कर सकती है, अतः स्पष्टता के साथ संवाद करने का प्रयास करें। चौथा भाव, सूर्य की मजबूत दृष्टि पारिवारिक जीवन में तीव्र ऊर्जा लाएगी, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए शांत रहें। पांचवां भाव, गुरु की कमजोर दृष्टि रचनात्मक प्रयासों में देरी कर सकती है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें और आशावादी रहें। छठा भाव, चंद्र की दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकती है, अतः नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सातवां भाव, मंगल का कमजोर प्रभाव रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए आपसी समझ और सहयोग बनाए रखें। आठवां भाव, शनि की प्रबल उपस्थिति अचानक परिवर्तन या चुनौतियों का संकेत देती है, इसलिए सावधानीपूर्वक निर्णय लें। नौवां भाव, केतु की कमजोर दृष्टि आध्यात्मिक विकास में कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकती है, अतः ध्यान और चिंतन को जारी रखें। 10वां भाव, सूर्य की मजबूत दृष्टि करियर में सफलता दिलाएगी, लेकिन अहंकार से बचें और विनम्र रहें। 11वां भाव, गुरु की कमजोर उपस्थिति लाभों में देरी का कारण बन सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और प्रयास करते रहें। 12वां भाव, चंद्र और मंगल की उपस्थिति त्याग और एकांत की भावना को बढ़ा सकती है, अतः आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। तो यहां तक हमने जाना और समझा कि यह महीना हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।